इसीलिए उद्धव ठाकरे की जमीन बिल्कुल जब्त हो गई क्या संदीप? क्या इसीलिए उद्धव ठाकरे की जमीन जब्त होती दिखी? ये मुद्दा चला और बार बार ये जो कहा जा रहा था हरियाणा नहीं है महाराष्ट्र, यहां नहीं चलेगा, नहीं चलते चलते चल गया। बिल्कुल, एक पत्रकार के तौर पर तो मानना पड़ेगा कि मुद्दे भाजपा के चले और जो हिंदुत्व का जिन्होंने नैरेटिव बनाया उस पर लोगों ने विश्वास किया। एक पत्रकार के तौर पर मैं कहता रहा कि कांटे की टक्कर है, लेकिन जो नतीजे आए उसने इतना तो साफ कर दिया। मेरी बेटी भी वोटर है, उसने मुझे कहा कि पापा हमको ऐसी सरकार चाहिए थी जो काम करे और स्थिर रहे। और उधर दूसरी तरफ जो गठबंधन था, महागठबंधन, वो आपस में इतना लड़ रहा था कि उन पर कोई विश्वास नहीं था। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने तस्वीर बदली है, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो। लोगों ने उस पर भरोसा किया। आज सुबह से जिस बात पर सोच रही हूँ, मैं खुद का जो एनालिसिस कर रही हूँ, वाकई लड़े। नाना पटोले को एकदम इनकॉम्पिटेंट कह दिया संजय राउत ने, और आखिर तक ये दिखा, लेकिन ये तो लोकसभा चुनाव में भी दिखा था कि भाई आखिर तक राहुल गांधी और अखिलेश यादव की एक साझा रैली नहीं हुई थी उत्तर प्रदेश में, बट दे डिड वेल इन लोकसभा। लोकसभा में जो जातियों की गोलबंदी थी उसने बहुत फर्क डाला था। मराठा, मुस्लिम, कुनबी और दलित, ये चारों एक साथ आए थे। लेकिन लोकसभा के 4 महीने में लोगों का गुस्सा बदला था, और उस गुस्से को जब आप एक तरीके से सीधे डायरेक्ट बेनिफिट में बदल देंगे तो लोगों का गुस्सा बदला था और उसका फर्क पड़ा। दूसरी बात महत्वपूर्ण है कि जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन है उसमें कोई बहुत तालमेल, क्योंकि बहुत सारे मुख्यमंत्री पैदा हो गए, सब एक दूसरे को अलग अलग गालियां दे रहे थे, तो ये भी लोगों ने देखा, ऐसा नहीं है। और ये जो मैंडेट है, एक बात तो साफ है, मतलब कि महाराष्ट्र ने साफ कर दिया कि स्थिर सरकार चाहिए और बड़ी पार्टी चाहिए जो इसको कंट्रोल कर सके। अब महाराष्ट्र को वैसी घालमेल नहीं चाहिए जिसमें कोई हर तरफ से खींच रहा है। और अब बीजेपी साफ तौर पर बड़ी पार्टी ही नहीं, डिसासिव पार्टी साबित हुई। संघ का 100वां साल है। एक बात और जो बार बार हम कहते हैं, संघ नहीं चाहता कि संघ का कोई जब फंक्शन हो तो मुख्यमंत्री भाजपा का ना हो, संघी हो, वो आराम से संघ की ड्रेस में नमस्ते सदा वत्सले कहे तो बहुत बेहतर होगा। तो नहीं, तो फिर संदीप यहां से फिर इस सवाल का भी जवाब मिलता है क्या कि भाई हमने महाराष्ट्र, वहां मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में देखा, पर्ची से मुख्यमंत्री तय हो गए। वसुंधरा राजे सिंधिया देखती रह गई, राजनाथ किसकी पर्ची पकड़ा रहे हैं? भजनलाल शर्मा की। पहली बार के विधायक बिल्कुल आखिरी पात में बैठे हुए थे, तो यहां कम से कम वो अनजाना चेहरा नहीं होगा मुख्यमंत्री के तौर पर। वैसी स्थिति इसलिए शायद नहीं हो कि भाजपा को पूर्ण बहुमत से ज्यादा नहीं है। भाजपा अभी भी गठबंधन के सहारे है और एक ऐसी सरकार भाजपा को चलानी जिसमें एक संदेश देना है। तो मुझे लगता है कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री लाएगी, और बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं, आर्थिक व्यवस्था से लेकर सामाजिक व्यवस्था से लेकर तमाम मुद्दे बाकी। और अभी खासतौर पे महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा लोकल बॉडी चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का रिस्क अभी कोई भाजपा को लेना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चौंकाने वाले फैसले लेती रही है, नतीजों ने चौंकाया है। फिर भी मेरा मानना है कि देवेंद्र फडणवीस नंबर 1 पर। नहीं चौंकाया, या फिर कांग्रेस और ये जो महाविकास अघाड़ी है ये अपनी भी खता कर गए। जो हरियाणा में खता की वही खता महाराष्ट्र में हो गई। न रैलियां हुई उस तौर पे, न नैरेटिव बिल्डअप हुआ संविधान वाला, भूल गए तकरीबन। अखिलेश यादव अलग 9 कैंडिडेट खड़े करते हुए नजर आए। ये एक अपनी भी खता रही क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से राहुल गांधी की सिर्फ एक रैली हुई जिसमें बड़े नेता मौजूद थे, उसके अलावा पूरे एमवीए की एक भी बैठक नहीं हुई जहां बड़े नेता मौजूद थे। सब छोटे नेताओं के भरोसे काम चलाया गया। दूसरी बात जो गलती हुई कि आपस में कोई गठबंधन नहीं, एक दूसरे को वोट ट्रांसफर नहीं, और सीधे कहा कि हम अपने अपनी दम पर चुनाव लड़ लेंगे और अपना अपना मुख्यमंत्री बना लेंगे। ये बहुत सारी गलतियां, चुनावी मिसमैनेजमेंट तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन भाजपा ने जो किया वो ये किया कि संघ के सामने नतमस्तक हुए और संगठन पे पूरा जोर दिया। ये सवाल उठ सकता है कि झारखंड में क्यों नहीं चला, तो झारखंड में न चलने की बात वो दो बात है। सबसे बड़ी बात है कि संगठन उस तरह से झारखंड में शायद मजबूत भी नहीं है। दूसरा वो एक सिंपैथी फैक्टर था, एक फैक्टर था वो सिंपैथी फैक्टर, वहां पर सिंपैथी फैक्टर था, एक सिंपैथी फैक्टर हेमंत सोरेन के प्रति था। और डीबीटी, मैं फिर कह रहा हूँ, लोगों को वो सरकार शायद जरूरी है जो उन्हें सीधा बेनिफिट दे। राजनेता अपनी राजनीति करते रहे, लोगों का कहना है कि मुझे क्या मिल रहा है। नहीं तो और यही मॉडल अब चल गया। पर ही चुनाव लड़े जाएंगे संदीप, ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड भी है क्या राजकिशोर जी? अगर डीबीटी पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पर चुनाव लड़े जाने लगे तो 5 साल फिर काम करने की जरूरत ही नहीं है। चुनाव आए, बांटना शुरू कर दीजिए। अभी महाराष्ट्र में जो हुआ कि भाई अक्टूबर का भी और नवंबर का भी अग्रिम भुगतान दिवाली के वक्त पर कर दिया गया। लाड़की बहना में दिवाली बोनस की भी घोषणा कर दी।
फिर तो काम कोई करेगा नहीं 5 साल। सबको पता होगा आप चुनाव आएंगे, हम 2000 रुपए ट्रांसफर भेजेंगे, वोट मिल जाएगा। नहीं, पर गरिमा काम इसलिए करना पड़ेगा, पैसा आएगा कहां से? पेड़ों पे तो नहीं लगेगा ना। कुल मिला के अगर वहां पर उद्योग धंधों की स्थिति अच्छी नहीं होगी, वहां पर निवेश नहीं हो रहा होगा, ऐसे ही इतना कर्जा हो रहा है तमाम राज्य सरकारों पर, तो निश्चित तौर पर जब तक आप काम नहीं करेंगे तो ये आप योजनाएं भी पूरी नहीं कर पाएंगे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आपने तमाम घोषणाएं कर दी, लेकिन आप वो पूरा इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आपके पास राजकोषीय घाटा इतना ज्यादा है। कर्नाटक में भी जो तमाम योजनाएं थी इसलिए पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि सर, ये सिर्फ कर्नाटक और हिमाचल का मसला नहीं है ना, ये तो महाराष्ट्र में भी पहली दफा राजकोषीय घाटा 3% के स्तर को क्रॉस कर गया। तो अगर आपको करना है तो ये आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन इससे सिर्फ बात नहीं बनेगी क्योंकि आप ये लगातार करते नहीं रह पाएंगे। अभी चुनाव था, आपने 2.5 करोड़ लोगों को दे दिया, इसके बाद फिर इसकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रूटनी होगी और ये सब चीजें होंगी, तो जाहिर तौर पर ये चीजें वैसे नहीं होंगी। और जैसे आप झारखंड में भी आप कह रही हैं, झारखंड की जो चर्चा हो रही थी, झारखंड में एक बेसिक फर्क था। ये आपको मानना पड़ेगा कि स्थानीय नेतृत्व के बगैर आज की तारीख में आप भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी चाहे जितने बड़े ब्रांड हों, लेकिन स्थानीय नेतृत्व चाहिए। वहां पर हिमंतो बिश्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री वहां पर स्थानीय मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ रहे थे। ट्राइबल चेहरा वो थे, तो हेमंत सोरेन के सामने हिमंतो बिश्व शर्मा थे और इधर शिवराज चौहान थे। क्या वो, यानी कि फिर मैं लौट के उधर ही आती हूँ विजय जी, और जल्दी से आती हूँ क्योंकि अभी और 4 मेहमान और हैं। यानी कि एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी का करिश्मा इतने उरूज पर था कि राज्यों के चुनाव उन्होंने अपने दम पर जिताए, और एक नहीं कई राज्य जिताए, और सैफरन हो गया तकरीबन पूरा भारत। 2014 के बाद 16-17 आते आते ऐसी 18 तक ऐसी स्थिति एक चीज बस जोड़ दूं, यानी कि इसमें क्या कोई डिक्लाइन हुआ है? नहीं, इसमें एक चीज बस जोड़ दूं, बस इतना मुझे कहना, बाकी विजय जी देंगे। शुरुआत उन्होंने कर दी, लेकिन अब हर बार मोदी के चेहरे पे नहीं मिलेगा। अब आपको चेहरे वहां तैयार खड़े करने पड़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उनको भी मालूम है कि हर राज्य के मसले को यहां पर पूरा करने मोदी नहीं आएंगे। ये कोशिश तो हुई, लेकिन राजकिशोर जी, वो भले कोल्हान टाइगर को लेकर गए, चंपई सोरेन को इसीलिए लेकर गए, चेहरों की कमी थी। बाबूलाल मरांडी की वापसी हुई इसीलिए हुई, लेकिन वो अपने सीटों चुनाव नहीं लड़ रहे थे, इसको बेहतर बताएंगे। वो भी स्टेज पर नजर आए, इसीलिए नजर आए कि आदिवासी चेहरे थे। विजय जी बताता हूँ, एक तो ये संदीप जी की सेवा के लिए है, संदीप जी का आदेश था, तो मैंने कहा कि आपको बता दूं, ये देवेंद्र फडणवीस जी हैं गणवेश में। तो संदीप जी जो कह रहे हैं भाई गणवेश वाला ही मुख्यमंत्री चाहिए, तो ये फोटो वहां पर दिखाई दे रही है। देखिए, ये आज की फोटो है विजय जी? नहीं, अभी कुछ दिन पहले की फोटो है, जो कार्यक्रम में जो था, दशहरे के कार्यक्रम में भी वो मौजूद थे देवेंद्र फडणवीस। गडकरी भी पहुंचे हुए थे। तो ये मुख्यमंत्री, अब नितिन गडकरी जी तो अभी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे, देवेंद्र फडणवीस का नाम है, उसकी चर्चा चल रही। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का जो करिश्मा है वो कमजोर नहीं हुआ, लेकिन इसको ऐसे समझिए कि जैसे घर के बाबा होते हैं ना, वो एक घर बना देते हैं, बड़ा घर, और उनके नाम से घर चल रहा है, लेकिन उसके रोजाना का काम तो उनके बच्चों को करना पड़ता है ना, मेंटेनेंस आपको संभालनी पड़ती है। तो जो बच्चा जितना सशक्त होता है वो उस घर को उतना अच्छा चला लेता है। अब ये तो राजकिशोर जी क्या बड़े विद्वान लोग हैं, उनको भी याद है कि, और आपको भी याद है कि बाबूलाल मरांडी है। मुझे आज ही नाम याद आया कि अच्छा बाबूलाल मरांडी भी है। आपने कभी he was present there on the stages, स्टेज पे, वो तो सारा का सारा हिमंत बिस्वा शर्मा का इलेक्शन था। मैं उस इलेक्शन को कहा कि झारखंडी वर्सेस गैर झारखंडी नेता का इलेक्शन था ये। उसमें आदिवासी वर्सेस गैर आदिवासी था ही नहीं। जो पिछली बार गैर आदिवासी से हार गई थी चुनाव भारतीय जनता पार्टी, तो उसका ये तो फंडा नहीं चल रहा, इसलिए इस बार गैर झारखंडी रखी। लेकिन मैच क्या एक पर टाई हो गया? नहीं, एक बार नहीं, किसी को कॉलर ऊपर करने का, मैं ये कह रहा हूं कि आप ये समझें कि नहीं, संघ वहां पे काम नहीं किया, ऐसा नहीं है। संघ वहां पर काम कर रहा था, लेकिन कोई नेता ही नहीं था जो उस लड़ाई को आगे ले जा सके। बाबूलाल मरांडी उस चुनाव के नेता नहीं थे। तो ये एक पर टाई हो गया विजय जी मुकाबला, ये किसी को भी कॉलर ऊपर करने का जनता ने, लेकिन महाराष्ट्र की जीत जो है बड़ी जीत है। महाराष्ट्र की जीत को झारखंड की जीत के साथ नहीं जोड़ सकते। महाराष्ट्र की जीत एक बड़ी जीत है, बाउंस बैक जिस तरह से किया है। और झारखंड में एक जो बड़ा फैक्टर था वो सिंपैथी फैक्टर भी था। नहीं, मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ सुबह से, भाई झारखंड छोटा राज्य है इसलिए छोटी जीत है, इसलिए नहीं। विजय आप कह लीजिए। विजय जी कह लीजिए। बड़ा राज्य और छोटे राज्य का भी फर्क होता है। आप उत्तराखंड जीते और उत्तर प्रदेश जीते, एक तो नहीं कर सकते। उत्तराखंड की 5 सीटें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें। हाँ, तो यहाँ भी 10 और 80, 14 और 48 मतलब नहीं। इसके अलावा एक फर्क और है कि कांग्रेस वहां पर इंजन नहीं था झारखंड में।
महाराष्ट्र में कांग्रेस इंजन थी, दो राष्ट्रीय दलों की जहां पर लड़ाई थी, वहां पर कांग्रेस नेस्तनाबूद हो गई और कांग्रेस जीत वहीं पर रही है जहां पर उसके स्थानीय साथी जो रीजनल प्लेयर्स जहां पर ज्यादा सशक्त हैं। तो कुल मिला के रीजनल प्लेयर्स के कंधों पर कांग्रेस सवार है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय स्तर पर जब नैरेटिव बनता है तो यही बनता है कि कांग्रेस अपने साथियों के बलबूते जीत रही है और बीजेपी अपने दम पे साथियों को जिता रही है। जिता- ये लेकिन बेसिक हाँ। इंडिया ब्लॉक के सारी पार्टियां जीत गई हैं। आपने अभी पूरी लिस्ट पढ़ी तो उसमें इंडिया ब्लॉक की जितनी सरकारें हैं वो सबके सबने अच्छा परफॉर्म किया है। केवल महाराष्ट्र में ही ऐसा था कि जहां पर कांग्रेस लीड कर रही थी, वो इंजन उसका महाराष्ट्र में कांग्रेस था और वो नहीं जीती है उस और चुनाव को। तकरीबन हरियाणा में भी यही होता दिखा। तो